Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our research school of English Grammar. As you know that मेरा जो टॉपिक चल रहा है अभी दैट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच और मैंने उसमें ऑलमोस्ट 6 हमारे हो गए 6 मिनट आपको एक्सप्लेन किए वन बाय वन विद एग्जांपल्स। आई होप आपने वो 6 के 6 अंडरस्टैंड किए होंगे। आज हम बात करेंगे लास्ट 2 जो टाइप्स बचे हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आते हैं। One is conjunction and the second one is interjection. Conjunction is basically a connector. It plays the role of a connector that joins two words, two sentences, two phrases together. Conjunction is basically a connector, or you can say a linker that joins two sentences, two words or two phrases together. एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स या दो फ्रेजेस को आपस में ज्वाइन कराते हैं। उस वर्ड को हम कहते हैं कंजक्शन। क्लियर? कंजक्शन के फिर अपने टाइप्स भी है, वो आगे जाके इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कंजक्शन किसे कहते हैं। Conjunction is a word that is used to connect two words, two sentences, or you can say two clauses together. उसको हम conjunction कहते हैं। For example, bread and butter. I join two words. One is bread and butter by using and. तो and हो गया हमारा conjunction. I like tea, but my friend likes coffee. I like tea, बट माई फ्रेंड लाइक्स कॉफी। तो मैंने दो सेंटेंसेस या यू कैन से दो क्लॉज को मैंने ज्वाइन किया बट से, तो ये भी हमारा कंजक्शन में आता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटर मीन्स इनर फीलिंग्स, जेक्ट मीन्स टू थ्रो आउट। इंटरजेक्शन ये दो वर्ड्स का बना हुआ है। इंटर एंड जेक्शन, यू कैन से इंटर मीन्स इनर फीलिंग्स, जेक्ट मीन्स टू थ्रो अवे। तो इट मीन्स दैट ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे एक इंसान अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है सडनली, एक्सप्रेस करता है सडनली, उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। These are the words basically by which one person expresses his or her feelings. For example, if anybody gets hurt, he says ouch. Ouch is a word that is used to express an emotion or a feeling that is hurting को express कर रहा है। इफ सरप्राइज की बात करते हैं तो वी यूज वाओ। अगर आप अप्रिसिएशन, किसी को अप्रिसिएशन की बात हो रही है दैट वी यूज ब्रावो। अगर खुशी की बात हो वी यूज हुर्रा। अगर कहीं पे एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ या सैडनेस की बात हो हम एलास यूज करते हैं। क्लियर? तो इन वर्ड्स को जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं, हम उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे मैंने बोला जब एक इंसान सडनली अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करता है बाय यूजिंग सम वर्ड्स, उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। मान लीजिए मैं मार्केट में चल रहा हूं और मैंने मार्केट में एक अच्छा सा ड्रेस देखा, एक ब्यूटीफुल सा ये कस्ट्यूम देखा। मैंने कहा वाओ इट्स ब्यूटीफुल। मैंने उस टाइम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया बाय यूजिंग द वर्ड वाओ। दैट वाओ इज बेसिकली एन इंटरजेक्शन, क्योंकि मैंने वहां पे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया बाय यूजिंग वाओ। एम आई राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई ये जो वाओ मेरा वर्ड है ये इंटरजेक्शन है, क्योंकि मैंने अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस किया सडनली बाय यूजिंग द वर्ड वाओ। मेरा टीम मैच जीत रहा है या उन्हें मैच जीत लिया एंड आई से हुर्रा वी हैव वॉन द मैच।
आई यूज द वर्ड हुर्रा, तो ये हुर्रा जो है ये क्या हो गया हमारा, इट्स एन इंटरजेक्शन, क्योंकि यहाँ एक्सप्रेशन हो रही है किसकी, खुशी की एक्सप्रेशन हो रही है, हैप्पीनेस की, जॉय की एक्सप्रेशन हो रही है, तो वी कैन से दैट इज एन इंटरजेक्शन। अक्सर सेंटेंसेस का यूज होता है, बड़ा अच्छा खासा रोल प्ले करता है व्हेन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस। तो ये थे हमारे 8 टाइप्स ऑफ या 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यू कैन से। मैंने वन बाय वन सारे डिस्कस किए, ठीक है। मैंने वो पहले बोले, वो ऐसे कैटेगरीज है, ऐसे वर्ड्स है जो सेंटेंस के ग्रामेटिकल फंक्शन के बेस या इनकी यूजेज के बेस इनके ये टाइप्स आते हैं, और सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन में इनका बड़ा रोल रहता है। चाहे वो नाउन की बात हो, प्रोनाउन की बात हो, एडजेक्टिव की बात हो, प्रीपोजिशन की बात हो, कंजक्शन की बात हो, इंटरजेक्शन की बात हो, तो आप देखो जब भी आप कहीं कुछ बुक पढ़ रहे हो, आपको कहीं ना कहीं ये सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे इन दो सेंटेंस आर इन एनी पैराग्राफ। तो दैट्स वाई ये पता होने चाहिए कि ये है क्या और इनका यूजेज क्या है और ये कौन सा ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हमारे पास 8 है, याद रख लीजिए। बेसिक्स ऑफ ग्रामर में आते हैं, पता होना जरूरी है। क्लियर? आगे जाके इंशाल्लाह मैं आपको पहले बेसिक्स से ही स्टार्ट करता हूँ, एडवांस लेवल तक हम लेके जाएंगे इंशाल्लाह इन कंसेप्ट्स को। यू विल एंजॉय अलॉट विद मी। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे फिर से मिलते हैं विद नए टॉपिक या नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन, फी अमानिल्लाह। Do like, share and follow my page. If you feel any sort of confusion anywhere in any concept, do let me in the comments. बिना किसी झिझक के, I am here to help you to make you understand the things in the most easiest way.